ओके नमस्कार। फ्रेंच पे गपशप पे मैं डॉक्टर अजय साहनी, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। सो आज का जो हमारा विषय रहेगा, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। उससे पहले आपके मन में ये बात आएगी कि मैं इमोशनल इंटेलिजेंस और लाइफ स्किल्स और ये सब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, सोशल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये सब फ्रेंच में क्यों। पॉइंट ये है, जब भी हम लोग कोई एक टॉपिक शेयर करते हैं या कोई सब्जेक्ट को क्लास में पढ़ाते हैं जिसको यूनिवर्सिटी या एजुकेशन टर्मिनोलॉजी में कोर्स कहते हैं, उस केस में ये सब पर्सपेक्टिव्स अपने आप सामने आ जाते हैं। सो मेरे साथ हमेशा ये चीज़ होती है। एंड इनफैक्ट जब मैं लेक्चर्स लेता हूँ तो स्टूडेंट्स जब ये टॉपिक्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे कि सर हम सब्जेक्ट तो अपने आप पढ़ लेंगे, आप इसके बारे में हमें ज़्यादा बताओ। सो द पॉइंट इज़, ये जो इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब आप कैसे लेक्चर को एग्जीक्यूट करते हो, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट यू वांट टू स्पीक इन द क्लासरूम, दैट्स फाइन, वो एक सिलेबस है, एक सेट कोर्स आउटलाइन है, यू टॉक अबाउट दैट, बट हाउ यू एग्जीक्यूट योर लेक्चर, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। एंड उसकी वजह से यू नीड टू सी फ्रॉम योर ऑडियंसेस पर्सपेक्टिव। सो दैट इज़ व्हाट द स्पिरिट ऑफ एम्पैथी इज़ ऑल अबाउट। एंड ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस के जो ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका नाम है सर Daniel Goleman, and according to him, he had developed this emotional intelligence model, taking into perspective of his so many years of research. Problem क्या हो रही थी, इंटेलिजेंस क्वेश्चन में क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टूल पे एक क्वांटिटेटिव अप्रोच लगाकर किसी भी स्टूडेंट या पर्सन की आप इंटेलिजेंस मेजर करते हो, इररिस्पेक्टिव कि वो किस पर्टिकुलर डोमेन में स्पेशलाइज्ड है। सो इट्स समथिंग लाइक जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्ट्स निकलते जा रहे हैं विदाउट सीइंग उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में है। सो दिस इज इंटेलिजेंस क्वेश्चन, एंड इट इज़ मोर लाइक टेस्टिंग योर मेमोरी पावर, testing your how much information you have in your brain, and how you download that according to a set question paper which remains constant. Now this was not really helping the students and the academics in a greater perspective. So that is when Sir Daniel Goleman came out with this particular concept called emotional quotient or emotional intelligence. Quotient आप ये मान के चलो, that is a measurement of intelligence. Now according to him there are four main perspectives of emotional intelligence. कई लोग इसको 5 भी कहते हैं। And number one is self awareness, number two is self management, number three is empathy, and number four is meaningful relationships. Now ये चारों एक दूसरे से connected है। And self awareness is basically what is happening with me, with my thinking, my thought process। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छा फील करा रही है। सो यू आर अवेयर अबाउट योर सेल्फ। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रैप इट अप इन वन सेशन, हम लोग आगे भी इस पर डिस्कशन करते चलेंगे, बट आज मैं आपको एक आउटलाइन बता रहा हूँ अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। सो सेल्फ अवेयरनेस इज़ वन, देन इज़ सेल्फ मैनेजमेंट। मुझे अच्छे से याद है जब मैं सेलिंग में होता था, आई हैड रेड अ कोटेशन in one of the architect's office. He had that quotation said something like 90% of management is people's management, 90% of management is people's management, 100% of people's management is self management. So अगर मुझे अपने आप को अच्छे से मैनेज करना आता है, so मेरे साथ जो भी लोग हैं वो अपने आप मैनेज हो जाएंगे। So अब मैं अपने आप को कैसे मैनेज कर पाऊंगा, व्हेन आई एम अवेयर अबाउट माई सेल्फ। सो सेल्फ अवेयरनेस की वजह से आई एम गोइंग टू गो अबाउट माई सेल्फ मैनेजमेंट। कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, कौन से ऐसे इश्यूज हैं, आई हैव टू कम अप विद सम काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, एंड वो ही एनर्जी जो है आई नीड टू हार्नेस टूवर्ड्स माई प्रोडक्टिविटी।
सो क्या मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्से हो रहा हूँ या छोटी छोटी बातों में आई एम फीलिंग लो, सो आई नीड टू चेक ऑन दैट, राइट? After that comes empathy. Now this is very important aspect. I would say this is the core point of emotional intelligence. Empathy in simple words, आप कह सकते हो आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से हर पर्टिकुलर एंगल से एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को स्टडी करते हो, एंड जो भी किसी के साथ माइंड में या मेंटली जो कोई कैसे फील कर रहा है सामने वाला, आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हो. सो पुटिंग योर सेल्फ इन टू द मेंटल बूट्स ऑफ द अदर पर्सन्स. जैन फिलोसफी में इसको अनेकावाद कहते हैं. दैट मीन्स एंड इट्स वेरी क्लोज टू एम्पैथी. मैं भी सही, वो भी सही, अपनी अपनी जगह सब सही है. दिस इज वॉट अनेकावाद इज, एंड दैट इज वॉट एम्पैथी इज. And if I can understand the other people's emotions, that means मैं एक अच्छे रिलेशनशिप को डेवलप कर सकता हूँ, चाहे वो मेरे वर्क प्लेस पे हो, मेरी फैमिली में हो, मेरे सोशल गैदरिंग्स में हो. सो दिस इज़ वॉट इन नटशेल इज़ ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. अब हम चलेंगे अपनी रेगुलर फ्रेंच लैंग्वेज क्लास में. थैंक यू. Bonsoir, je m'appelle Ajay Sahani, c'est 7h47. Aujourd'hui, c'est le 15 juin 2023. Bienvenue. So, आज हम लोग सेकेंड ग्रुप वर्ब की बात करेंगे फ्रेंच में. सो देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ वर्ब्स इन फ्रेंच. I will use this space. So the first group ends in ER, second group ends in IR, and third group that ends in RE. Some of them will end in OIR also, IR also, and there is just one verb that is in third group verb although ending in ER, right? That is the verb aller. Now point is, जब भी मैं फ्रेंच में कोई वर्ब की कॉन्जुगेशन या कोई वर्ब को यूज़ करने के लिए डिक्शनरी खोलूँगा, बायलिंगुअल डिक्शनरी जैसे फ्रेंच टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू फ्रेंच, और मुझे वर्ब देखना है टू रीड. सो मुझे वर्ब मिलेगा LIRE, lire, right? That means to read. Now जब मैं इसको अप्लाई करूँगा फ्रेंच में, सेंटेंस बनाऊँगा, दिस वोंट बी यूज्ड एज इट इज़. सबसे पहले तो हमने ये कॉन्सेप्ट समझना है. नाउ लेट्स टेक द केस ऑफ दिस वर्ब सेकेंड ग्रुप दैट इज़ एंडिंग इन IR, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया. नाउ as this is again a cognate, we can make it out from the spellings कि भाई ए वाला जड़ा verb हैगा at बिल्कुल इंग्लिश नाल मेल खांदा है. that means to finish. now when I look in the French dictionary, मनु की पता चलेगा to finish the French की हैगी. so I'll find it out कि भाई finir हैगी. now मैं finir verb as it is use नहीं करांगा sentence विच. according to first person singular, जड़ा कि ज आई, त्यू यू, इल ही, एल शी, देन नू इज़ वी, वो इज़ यू, इल हमारा जो है दैट इज़ दे मैस्कुलिन एंड दे फेमिनिन. नो डिपेंडिंग अपॉन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एस मीन्स सिंगुलर ते नाले पी स्टैंड्स फॉर प्लूरल. ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ पैटर्न हैगा कॉन्जुगेशन का, दैट मीनस जोड़े स्पैलिंग्स है ने वो चेंज होंदे जाएंगे. ठीक है जी. से वो किस तरह होएगा, फिनीर वर्ब IR तुसी डिलीट करोगे, तुसी ऐड करोगे IS, IS, IT अकॉर्डिंग टू ज, त्यू, इल, एल. ठीक है जी. देन देर इज़ अनदर प्रोनाउन आई एम गिविंग यू टुडे, वो हैगा ऑन. ऑन इज़ अगेन वेरी communicative. It's used so much in French oral languages, even in written also. This is something equivalent to we or equivalent to tu also, and it is used in third person as a fact, right?
सपोज मैं कहना चाहना कि भी इन कैनेडा फ्रेंच इज स्पोकन से ओदा मैं लिखांगा ओ कनाडा on parle एंड फ्रांसे, ठीक है जी। तो यह हो गया वन स्पीक्स फ्रेंच इन कैनेडा या ਇਹਦਾ मतलब हैगा इन कैनेडा फ्रेंच स्पोकन। सो ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆਊਟਲਾਈਨ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਫਿਨੀਰ ਵਰਬ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ IR, ਦੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ IR ਵਰਬਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੈਨ रिवीजन करांगे पैटर्न्स दी, एंडिंग किस तरह होंदी है ER IR वर्ब्स दी। दैन आई एम गोइंग टू गिव यू वन वर्ब जो थर्ड ग्रुप वर्ब नू बिलोंग करता है, दैट मीनस RE और OIR और IR। ओके, दैन आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो पैटर्न ए कॉन्सेप्ट की है जिस तरह मैं हुने स्टार्ट किया एक्सप्लेन करना सीधा ही। दैन आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू some important aspects that we have done about who abitevu, then I use jabit, so the application of the verbs. So I have already started with the pattern explanation, नाले मैं तुहानू application भी दस रहा। So when I say I am finishing, so I'll say je finis। सो इफ यू नोटिस हेयर मैं तो हिंदी च लिखिया देवनागरी स्क्रिप्ट फिनी फिनी फिनी, ਇਹ तीनों फॉर्म की जी प्रोनंसीएशन हैगी वो फिनी रहेगी। एंड इन अनदर एंड इंपॉर्टेंट एस्पैक्ट हेयर इज़ ऑन दे नाल असी हमेशा यूज़ करांगे थर्ड परसन सिंगुलर दी फॉर्मेशन वर्ब दी। सो वैन आई से ऑन फिनी ਇਹਦਾ मतलब हैगा वी आर फिनिशिंग, वी फिनिश और इट इज़ फिनिश, समथिंग लाइक दैट। एंड ट्यू फिनी मैं ऑन दे नाल ए नहीं यूज़ करांगा। सो ऑन जोड़ा हैगा प्रोनाउन है हमेशा साडा थर्ड परसन सिंगुलर दी फॉर्म लेगा। दैन दिस इज़ फिनिसो, फिनिसो, नु फिनिसो, वो फिनिसे, il finis, elle finis। So this is the second group verb and this is just to revise our negative concept किस तरह सीगा, न plus verb plus pa। Now suppose I want to say I am finishing the homework। Now homework की फ्रेंच हैगी एरी, आपू ज़रा प्रोनाउंस करो, हो गया ना आसान बड़ा। एनू रीड करो बस आराम नाल, दवार या दवाग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਾउ आई वांट टू चेंज इट इनटू ਨੈਗੇਟਿਵ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਨ ਐਂਡ ਫਿਨੀ, ਐਰੀ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨ, ਦੈਨ ਫਿਨੀ ਸਾਡਾ ਵਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਪਾ, ਇਲ ਫਿਨੀ ਲ ਦਵਾਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੋਮਵਰਕ, il ne finit pas le devoir, he is not finishing his homework or he does not finish homework। ठीक है जी। नाउ एक्चुअली शीट ना लंबी सीगी, आज मैं वर्टिकली शीटा बनाई हैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, तो वो थोड़ा मुड़ गया है मैं बिकॉज पूरा नहीं आ रहा सीगा फ्रेम विच। नाउ क्वेश्चन सेज एस qu'il finit le devoir, ਇੱਥੇ मैं एक गलती की है, ज़रा नोट करो, पकड़ी मेरी गलती, यस दिस इज़ इट। दिस विल नॉट कम बिकॉज इसके बाद हमारा प्रोनाउन ईल है जो वॉवल से शुरू होता है। सो ई डिलीट हो जाएगा एंड आई विल पुट एपोस्ट्रोफ, सो इट विल बी प्रोनाउंस एट वन गो, एस qu'il finit le devoir। Is he finishing his the homework or does he finish homework? Now if the answer is in yes form, I'll say we is yes। इसकी pronunciation just like English में जैसा we लिखते हैं WE, so we, but verb पे इतना stress नहीं देना। अगर आप शुरू में verb ही बोल दोगे it's fine। Now when you pick up the fluency ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ अपना we करके बोल सकते हो। सो कई लोग इसको वाई भी बोलते हैं, वाई, राइट। सो we il finit le devoir, yes, we means yes। Now if I say negative, no, on is nasal, so no il ne finit pas le devoir, right। So that makes sheet 1 हो गई साडी। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ IR group verbs ਹੈਗੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ
grossir, to gain weight, become fat. Gerir, remember the rule? GU is always G. ए साडा वाला एक्सेंट ई इस तरह होएगा तो यदी साउंड हो गई ए होगी ई एंड आर लास्ट इज प्रोनाउंस होएगा. सो एनो असी प्रोनाउंस करांगे गेरीर. ठीक है, मैं ख वो सब नहीं कर रहा टू मेक इट ईजी. टू क्योर. एवेस्टीर, आई एन इज वेस्टीर. वेन एवर यू हैव टू कॉन्सोनेंट, या तो वो एक जिस तरह होन या डिफरेंट होन, ई दी साउंड फिर साड़ी इस तरह हो जाएगी ए. सो एस एंड टी दे बोथ आर कॉन्सोनेंट्स, तो ई को मैं प्रोनाउंस करूँगा ए. सो इट बिकम्स इन्वेस्टीर, टू इन्वेस्ट. रेयूसीर, डबल एस इज स, यू इज यू, ए र ई र. टू बी सक्सेसफुल, टू पास. Reusir, to be successful or to pass. Rougir, to ripe, the fruit or vegetable. So that was just a list of some verbs so that you can pronounce them. On study sheet number 3 आ रही है. I am just giving you some first group verbs and then I am explaining the application as well. So this is UA, OU is U, ER is A. To play. Organize, or ga ni, S between two vowels becomes Z, and ER साडा किस तरह प्रोनाउंस करदा है, that is A. Organize, it's again a diphthong. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ स्पैलिंग्स एंड प्रोनंसिएशन ऑल्सो मैच कर दिए. टू ऑर्गेनाइज. सो यस एट तुसी बिल्कुल ठीक गेस किया. कोलाबोरे, टू कोलैबोरेट. क्रे, बट मैं इसको ऐसे नहीं बोलूँगा क्रे. सो वो थोड़ा लंबाई में ए को आप एक्सटेंड कर दोगे, बट व्हेन आई स्पीक वही वाला मैं वहाँ जा रहा हूँ, तू चल रहा है. सो क्रे, टू क्रिएट. Commencer, to start, it's very close to English. Manger, to eat. And demander, to ask. Not to demand नहीं, to ask. यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा. और यहाँ पर मैंने एक मार्क दिया है commençons. अब हमारा रूल क्या है, जो ER वो वर्ब्स हैं नू फॉर्म में मैंने आपको बताया था, you will put an ending ONS. Now if I put ONS after C, the sound of C will become K. So when I conjugate it, I say je commence, tu commences, il commence, elle commence, nous commençons. बिकॉज सी के बाद अगर ए ओ यू आएगा तो क हो जाएगा, जो मैंने शुरू में आपको रूल बताया था. सो सी के बाद आई या ई होगा तो सी की साउंड स होगी. सो सी की साउंड को स करने के लिए हम ये पर्टिकुलर सिंबल लगाएंगे जो मैंने आपको जब प्रोनाउंसिएशन के रूल्स एक्सप्लेन किए थे. And I'll keep on explaining, reinforcing these rules, because language learning is through repetition. Okay, so जब आप इसको ये सी सेडिल लगाओगे, so it's called सी सेडिल or सी सेडिला in English. The sound of C once again becomes स. Commençons, ये एक एक्सेप्शन है, आपको नू में ध्यान रखना है, राइट. एंड सिमिलरली हमने जी की साउंड भी प्रैक्टिस करी थी. आई गेव यू द रूल. Generally, if after G you have I, E, the sound of G will be J, and if G is followed by A, O, or U, or any other the consonant, of course, the sound of G will become G. So if I don't put E here, then it will be mango. Okay. So while when I write with J, it's mange. You remember the rule? E, E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. So
I continue with that. Je mange, tu manges, il mange, elle mange, nous mangeons. So to make the sound rhythmically, the pattern wise, making it je, you will put an e, extra e. So the sound is now corrected here. According to the pattern, it becomes nous mangeons. With vous, it again comes to manger. ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਵਰਬਸ ਜੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਾਡੇ CER ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐ ਸਿੰਬਲ ਲਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁੱਕ ਸ਼ੇਪ ਔਰ ਅੱਧਾ 5 commençons ਰਾਈਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਬ ਸਾਡੇ GER ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਿਰ E O N ਤੇ S ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਰੂਲ ਸਿਰਫ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ je ਇੱਥੇ ਮੈਂ manger ਵਰਬ ਲਾਣਾ ਹੈ le dîner ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨੇ ਇਜ਼ ਡਿਨਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਬਰੋਡ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਐਨੀਵੇ ਸੋ je mange le dîner ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਦੂਰੋਂ ਜੇ ਦੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਜਦੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬਈ ਰੇਡੀਓ ਜੋਕੀ RJ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਿੱਚ ਐਨੀਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾਂਚ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਕਰ ਹੀ ਦਈਏ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਨੀਵੇ ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਦਾਮ ਡਿਊਪੋਂ ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਮਾਦਾਮ ਇਜ਼ ਮਿਸਿਸ ਐਂਡ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ ਮਾਦਾਮ ਡਿਊਪੋਂ ਡੈਸ਼ une soirée OI is wa a soirée is evening party and ਸਾਡਾ verb ਹੈਗਾ organize ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗਾ organize ER ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਲਿਖਾਂਗਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਆਰਾਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਔਰਗਾਨੀਜ਼ੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਕੋਡ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਲ ਬਣੇਗਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਨਾਊਨ she and what is a noun it's a pronoun sorry pronoun means pronoun for the noun so sarvanam ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ the words which are used in place of a noun say that means ਇਹਦੀ conjugation ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਰ ਗਿਆ ਸੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਮਾਦਾਮ ਡਿਊਪੋਂ ਪਾਣੀ ਪੋਂ Madame Dupont organise une soirée. So Mrs. Dupont is organizing or organizes an evening party. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਓਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ conjugations of verbs first group ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੁੱਪ ਥਰਡ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਲੈਟਿਨ ਓਰੀਜਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਦ ਵਰਬਸ ਸੋ ER IR RE
ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 80 to 85% ਜਿਹੜੇ ਵਰਬਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ER ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ IR ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ 12% ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲਮੋਸਟ 12 to 12% ਆਰ IR ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ RE ਗਰੁੱਪ ਵਰਬ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 15 ਤੋਂ 20% ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 15 ਤੋਂ 20% ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ RE group verbs, and these are very very important ones. These are used very much in the language. Now ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਿੰਗਸ ਯਾਦ ਕਰੋ ES EONS EZ ENT, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਲੇ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਐਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ। IR ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, IS IS IT ISSONS ISSEZ ISSENT। ਨਾਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਓ ਸਪੋਜ਼ ਯੋਰ ਵਰਬ ਇਜ਼ RE ਔਰ OIR IR, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ER ਵਰਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ conjugation pattern. Only this verb is a bit irregular. Now another term that you will get in ER and IR ending verbs is regular verbs, and this is called irregular verbs. That means ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ proper pattern ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, but pattern ਹੈਗਾ। How? Later on you will be able to understand ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ। What happens, suppose I have a verb, this particular verb I have selected IR group verb, partir. Our verb is partir. See, connecting with English to part. So it is to leave or to depart. Now this doesn't have this pattern, So they have this pattern: je pars, tu pars, il part. Now by pattern here means the conjugation pattern. Nous partons, vous partez, il part, elle part. Right? Now if you notice, as far as nous is concerned, ये हमारा ONS में ही end होता है हमेशा. Vous is always ending in EZ. Il and L is always ending in ENT. Similarly, the first 2-3 parts or alphabets are also the same. Be it your first group, second group, first group, second group और थर्ड ग्रुप, जो भी चेंजेस हो रहे हैं समवेयर इन बिटवीन हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप याद करोगे कॉन्जुगेशंस, यू विल बी एबल टू join and correlate and connect. Now suppose I put the verb here partir. Now there are some model verbs here 1 2 3 4 5 6 7, मुझे वो मॉडल वर्ब्स याद करने हैं और उसके नीचे एक पैटर्न बनता जाएगा। जैसे मैंने पार्तिर वर्ब कॉन्जुगेट किया, सिमिलरली सोरतीर वर्ब, सौंतीर वर्ब, मोंतीर वर्ब कॉन्जुगेट होंगे। दैट मीन्स मैंने ये IR हटाया एंड आई पुट TIR हटाया एंड आई पुट SORS, SORT, SORTONS and so on. Similarly, I'll put SENS, then SENT like here, then Santon, Santé, Sant, MENS, Monton, Monte. So they will also have a pattern. Now if I have a verb, I'll just give you one. I'll give you the verb say connaître, just to give you an idea so that you can understand the very logic behind the verbs. So if I learn one verb here like ending in RE, it is a third group verb. connaître जब मैं इसकी conjugation याद कर लूँगा, so I have these verbs paraître, disparaître. मैं मीनिंग्स नहीं बता रहा आपको इस समय, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेशन. सो मैंने एक की कॉन्जुगेशन याद करी, सी द एंडिंग्स हियर AITRE, सेम. So this is how the third group verbs also
fall into a particular category where they have a pattern like ER and IR also. लेकिन शुरू ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 verbs ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਐਂਡਿੰਗਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ य and tu they will always have the same format of the verb be it ending in OIR ending in RE or IR and secondly we know that it's always nu with ONS ending is there woo with EZ L with ENT so that way I hope I have made the point clear here. So you really need to work hard as far as your verbs are concerned and believe you me French language it's all about conjugation and your vocabulary and vocabulary will always be polished थ्रू रेपिटेशन आपने रोज़ एक पाठ की तरह जैसे मैंने कैसे डेवलप किया मैं डेली मुझसे याद ही नहीं होती थी वर्ड मीनिंग्स तो डेली मैं बस बुक खोल के सामने बैठ जाता था और टीवी देखते फिर नजर सो इट इज़ लाइक एक्सपोजिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स द वोकेबलरी फ्रेंच टू इंग्लिश याद करो इंग्लिश टू फ्रेंच याद करो एंड देन द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू do the written exercises the more you will be able to but it will take time आपको मुझे 3 महीने में आ जाएगा ऐसा नहीं है लैंग्वेज लर्निंग इज़ नॉट लाइक दैट और सबकी अपनी अपनी एक स्पीड होती है सो गिव योर सेल्फ टाइम एटलीस्ट 1 आवर डेली और उसको हल्के हल्के बढ़ाते जाओ अगर आप 2 या 3 घंटे दे सकते हो सो आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि आप 6 महीने में बहुत अच्छी फ्रेंच सीख जाओगे फाइन यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन की बात करी है जो हमने प्रेजेंटेवू किया था आप नोट करोगे ऊ आबितेवू दैट वाज द क्वेश्चन फॉर्मल एंड आई वुड से जाबीता रोहिणी नाउ हियर माय वर्ब इज आबिते ER verb first group and with woo see we have used the verb for the ending as EZ now when I put it in first person when I reply I'll say j'habite so EESEONS EZ right similarly I'm giving you the informal expression also side by side today où habites-tu habite ये नहीं हुआ so habites-tu connect कर दिया मैंने so same but this is informal so like in Hindi everything is either formal or informal in French and you answer again in yabit and if you see the spellings of abit here it is es because the pattern is with you आप es लगाओगे then quel âge avez-vous what is your age now ये वाला हमारा verb है avoir जो मैंने आपको पहले être और avoir की conjugation दी थी so again this is our irregular verb similarly जो हमने être किया था दैट इज़ ER एंडिंग वर्ब ये दोनों वर्ब्स मुझे भी बहुत टाइम लगा था याद करने में लेकिन अब क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम हो गया इतने साल हो गए सो ये सब माइंड में अब इनग्रेव हो चुके हैं सो व्हेन आई आंसर दिस आई विल से जे 57 ans मैं जब बोलूँगा कहीं पता चले आप अपने लिए भी इतनी एज बोल दो देन इफ़ इट्स इनफॉर्मल आई विल यूज़ ट्यू फॉर्मेट एंड आ कैलाज आत्यू and avoir is the verb and I'll say j'ai 57 ans if I reply then I have que aimez-vous qu'aimez-vous this was que so ये delete हो गया because of a qu'aimez-vous what do you like qu'aimes-tu it's like हमारा Gujarati came to came che something like that qu'aimes-tu what do you like so j'aime now why I gave you these examples if you see the basic verb here is aimer this is to like or to love right हाँ जी बता रहा हूँ मुझे अगर बोलना है I love you I'll say your theme je t'aime this is I love
you, je t'aime. Now एक चीज़ जो आपको परेशान या सोचने पे आप मजबूर हो रहे होगे, तो अगर कुछ आपको समझ आ रहा है तो कभी कमेंट्स में बोल दिया करो, और मन करे तो भैया लाइक भी कर दिया करो, और कहीं किसी अपने जो फ्रेंड्स हैं जो फ्रेंड्स सीखना चाहते हैं तो भैया शेयर भी कर देना मन करे तो, राइट. बाकी तुम्हारी मर्ज़ी. मैं तो एक पर्पस अपना पहले ही बता चुका हूँ कि भाई जब तो मेरी विकेट गिरे उस तो पहला मैं ए मॉडल फ्रेंच दा छड़ के जाना चाहना पीछे. ठीक है जी. सो टीचिंग फ्रेंच थ्रू Devanagari, so that was the model I wanted to share with you all. So if you see यहाँ पर कैल के स्पेलिंग, कैल प्लूरल, कैल फेमिनिन सिंगुलर, कैल फेमिनिन प्लूरल. So this is masculine singular, masculine plural, feminine singular, feminine plural. Now why this is happening? These are called interrogative adjectives, right? विशेषण. नाउ ये चीज़ बहुत एक कॉमन है जितनी भी ये रोमांटिक लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, पोर्चुगीज़. नाउन के हिसाब से इनका जो एडजेक्टिव की फॉर्म है वो भी चेंज होती जाएगी. अब एज जो है, ठीक है, हालांकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये मैस्कुलिन सिंगुलर है तो स्पेलिंग ये रहेंगे. ठीक है. लीव्र विच इज़ बुक, जो मैंने शुरू में आपसे बेसिक वोकैबलरी भी दी थी, तो ये मैस्कुलिन नाउन है और प्लूरल है. सो एम मैस्कुलिन, PL प्लूरल. सो मैं S लगाऊंगा. सो इसके हिसाब से नाउन और एडजेक्टिव एक जैसे कनेक्ट होते हुए जेंडर में भी एडजेक्टिव चेंज होता जाएगा. इट्स समथिंग लाइक ही इज़ अ गुड बॉय. सो गुड मेरा गुड है, शी इज़ अ गुड गर्ल. सो गर्ल, जैसे मैं गुड के आगे ई लगा दूँ, राइट, समझाने के लिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ. दे आर गुड बॉयज़. सो बॉयज़, अब मैं जी और गुड के आगे S लगा दूँ. सो दे आर गुड गर्ल्स. सो जैसे मैं गुड के आगे ES लगा दूँ, या दैट इज़ इट. सो वहाँ पे मैंने बेसिकली आपके एग्जांपल देने के लिए ये बताया. अब दैट इज़ आवर, राइट, आवर. And is time also. So यहाँ feminine singular है ये. So that is why you have ELLE, feminine singular. Now règle हमारा क्या था? Scale, जो मैंने आपको नाम बताया भी था, scale, right? So again this is feminine plural ये. So I put S here. So QUELLES. So there are 4 forms. ये तो हिंदी और इंग्लिश. There are 4 forms बोलने वाला था. So you have 4 forms. So this is what very peculiar about these Latin originated languages. So it's हालांकि इसका मतलब है what और which. So इंग्लिश का पॉपुलर होने का ये भी एक रीज़न है, इट्स वेरी यूज़र फ्रेंडली. सो what और which याद रख लो, कोई फ़र्क नहीं पैंदा. मेल हैगा, फीमेल हैगी, सिंगुलर है, प्लूरल है, बट ਇੱਥੇ चेंज होती जाती है. बट यू विल सी हाउ रिच दीज लैंग्वेजेस आर. सो दैट इज़ अ वेरी रीज़न. इफ़ यू सी ऑल दीज यूरोपियंस, इनकी अपनी लैंग्वेजेस हैं, इवन हमारी अपनी संस्कृत है, जितनी भी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुई हैं जिनकी अपनी लैंग्वेज है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा साइंस में और स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, फ़िलासफ़ी, हर एरिया में. इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लैंड में नहीं हुए, वो भी बहुत हुए हैं. यू नो, ब्रिटिश, दे आर टॉप. You have medicines are the best, the medical profession. So I'm just giving you a fact because the language is rich. So obviously your scientific perception, the way of seeing the world will be also rich. So that is it. And खूब practice करो. एंड जितना रिपीट करोगे उतनी ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बनते जाएंगे एंड योर लैंग्वेज विल कम लाइक दिस. सो au revoir et pratiquez, révisez beaucoup. Merci, bonne nuit.